दिया। अब हम करते हैं क्या करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या शो हो रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो लीनियर मैग्निफिकेशन है प्रोड्यूस बाय द स्फेरिकल मिरर इज +3 बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। हमें क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन गिवन है +3, ठीक है। उससे पूछा है कि टाइप्स ऑफ मिरर पहचानिए कौन सा है, फिर पूछा है कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड, ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है ये बताइए, उसके बाद उसकी दो प्रॉपर्टी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा फेमस चल रहा है, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखना है मैग्निफिकेशन क्या गिवन है। तो अगर मैग्निफिकेशन दिख रहा है +3 दिख रहा है, मैंने आपको मैग्निफिकेशन रिलेटेड दो चीज़ें बताई थी। सबसे पहले आप चेक कीजिए मैग्निफिकेशन प्लस है या माइनस है। तो अगर ये प्लस है तो ये प्लस बताता है कि इमेज जो है वो बनेगी वर्चुअल। कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सबसे पहले आपको ये पहचानना है, कभी भी मैग्निफिकेशन गिवन हो आप सबसे पहले चेक करो कि प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद चेक करना है आपको मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब 3, प्लस का माइनस को छोड़ के सब देखना है 1 2 3 है सब। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो आंसर है इनलार्ज, 1 से छोटा है तो डिमिनिश, तो उसका आंसर क्या है इनलार्ज। सबसे पहले मैंने ये सब अपने आप में लिख लिया जो भी मुझे पता था इससे रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है किस टाइप का मिरर है, देखो सबसे पहले आपको पहचानना है किस टाइप का मिरर है। हमने 3 मिरर पढ़ा है, एक पढ़ा है हमने प्लेन मिरर, एक हमने पढ़ा है कॉनकेव मिरर, एक हमने पढ़ा है कौन सा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर ये प्लेन मिरर होता है उसकी मैग्निफिकेशन 1 होती है तो वो तो हो नहीं सकता। अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर तो इसकी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होती है, हाँ ये हो सकता है। तीसरा अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की जो मैग्निफिकेशन होती है वो होती है डिमिनिश्ड मतलब लेस देन 1, तो वो तो हो नहीं सकता। इसका मतलब मैं पहचान गया, तो पहले का आंसर क्या आ गया कॉनकेव मिरर। तो मैग्निफिकेशन से आपको ऐसा क्वेश्चन को ले जाना है, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड, ठीक है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ लोकेटेड होगी ये बताओ, ठीक है। देखो मिरर कॉनकेव है और इमेज बन रहा है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इस पे थोड़ा ध्यान रखना, इस पे वर्चुअल एंड डायरेक्ट। आपने पढ़ा होगा कॉनकेव मिरर के सारे रूल, सारे पोजीशन आपने पढ़ा होगा, उनमें से एक कंडीशन बनता था जब हमारा इमेज बिहाइंड द मिरर बनता था, उस केस को हम बोलते थे जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस रखते थे, ये वाला केस। ये मान लेते हैं, ये क्या कहते हैं इसको कॉनकेव मिरर गिवन इस तरीके से हमें, ठीक है। मान लेते हैं ये रहा हमारे पास फोकस, ये हमने मान लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर मान लेते हैं, ठीक है सेंटर मान लिया, तो ये होता था पोल, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं ना, कहाँ रखते हैं बिटवीन पी एंड एफ, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो ये रहा। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं ऐसे करके ये रहा, तो ये पास कैसे करेगा, फोकस है ना, ठीक है। और एक लाइन हमको लेके जाते हैं सेंटर ऑफ, ऐसे करके सीधा, है ना, सेंटर से जाएगा, सेंटर से ही वापस आ जाएगा, ये ऐसे जाएगी पैरेलल पैरेलल, है ना, ऐसे करके। इसको हम रिट्रेस करते थे पीछे, ऐसे करके इसको रिट्रेस करते थे पीछे पीछे, तो जहाँ दोनों लाइन मीट करती थी उसको बोलते थे हम इमेज बन गई। तो देखो इसका आंसर आता था बिहाइंड द मिरर। अब बिहाइंड द मिरर जब आता था तो इमेज काफी इनलार्ज बनती थी। अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो इसका आंसर आता था A' B', यही वाला केस है। उसका आंसर क्या आ गया बिटवीन पी एंड एफ, तो हमारा सेकंड आंसर आ गया ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो हाईली इनलार्ज इमेज बनती है। और कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है। थर्ड कह रहा है कि लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्मेशन अदर देन साइज एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। 2 प्रॉपर्टीज पूछा है, बता दो। एक तो बता दो कि कैसे बन रही है इमेज, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो आप इसका आंसर ये लगा सकते हो वर्चुअल, इरेक्ट, है ना, और क्या बता सकते हो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से समझो किस तरीके से मैंने किया है। ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड वो सारे इस तरीके से होंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, पहले से देख लो। चलो बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है जो कि एक इमेज बनाता है, जो कि ऑब्जेक्ट को रखा गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। और फोकल लेंथ गिवन है हमें 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो आओ देखते हैं ट्राई करके कैसे होता है क्वेश्चन। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले और उसमें देखो सब कुछ पूछा होगा, पोजिशन ऑफ द इमेज ही पूछा है, साइज ही पूछा है, नेचर ऑफ द इमेज पूछा है, ये क्वेश्चन ऐसे कर लेना, आएगा बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन। क्या पता एग्जैक्ट यही आ जाए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ध्यान रख लेना। सबसे पहले हमें जो गिवन उसको लिखो, यू गिवन है, यू कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड क्या गिवन है हमें, फोकल लेंथ ना, फोकल लेंथ गिवन है हमें 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, वी पूछा है, निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करें, है ना। सबसे पहले बात आती है सॉल्व इसको किस तरीके से करें। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि कॉनकेव मिरर में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या क्या चीज़ें, दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक यू कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। दूसरा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए, हमेशा कॉनकेव की नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। तो आपको क्वेश्चन में देखा, हमें ऑटोमेटिकली लेनी है ये वाली चीज़। तो यू को मैंने ले लिया माइनस का 10 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ को मैंने कितना ले लिया माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें वी निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला देखो क्या लगाओगे, रिलेशन बिटवीन
कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स या मिरर के बीच में जो भी रिलेशन होता है इसको बोलते हैं मिरर फार्मूला। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मार्कर सही से काम नहीं कर रहा, रुको, चलो ये लेके आते हैं। देखो अब इसमें वैल्यू आपको पुट करनी है 1/f। f कितनी है माइनस का 15 सेंटीमीटर, 1/v हमें निकालना है 1/u। u कितना देखा है माइनस का 10। एक एक स्टेप करो कि गलती ना हो। 1/v प्लस माइनस माइनस 1/10, माइनस का 1/10 इधर ले आओ और ये माइनस का भी डिनोमिनेटर में रहता, ध्यान रखना ऊपर आ गया। तो माइनस 1/15 प्लस का 1/10 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ तक आ गया। 15 और 10 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 30। 15 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है 2 बार में, तो 2 × 1 माइनस का 2 प्लस 30 10 की टेबल में 30 कितनी बार में आएगा 3 बार में, 3 × 1 3 इक्वल टू 1/v। माइनस प्लस माइनस तो आ गया 1/30 इक्वल टू 1/v। रेसिप्रोकल कर दो तो 30 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आ गया v। ये हमारी क्या आ गई पोजीशन आ गई इमेज की, कि पोजीशन जो है इमेज की वो कितनी आई है हमारी 30 सेंटीमीटर। अब देखो 30 सेंटीमीटर बस ये देख लो पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब पता है क्या है, जो इमेज बनी है वो बनी है बिहाइंड द मिरर। कैसे बनी है बिहाइंड द मिरर। अगर इसका आंसर आता नेगेटिव तो नेगेटिव का मतलब होता फ्रंट ऑफ द मिरर। ये भी चीज़ का ध्यान रखना। सेकंड पार्ट में पूछा था इन लोगों ने कि साइज बताइए क्या होगा और नेचर बताइए। ये सब जो चीज़ें है ना एक चीज़ से निकल जाएगी, वो है मैग्नीफिकेशन। देखो मैग्नीफिकेशन क्या होता है -v/u। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू माइनस v, देखो कैसा है पॉजिटिव का रख दो 30, u कैसा था हमारा नेगेटिव का माइनस का 10, इससे ये कैंसिल 10 3 = 30, तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया प्लस का 3, है ना। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैग्नीफिकेशन हम दो चीज़ें देखते हैं, एक देखते हैं प्लस माइनस। जब हम प्लस माइनस चेक करते हैं अगर प्लस आ रहा है तो उसका मतलब है वर्चुअल, तो हमारा आंसर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक आंसर तो हमें यहाँ से ही मिलता है। उसके बाद प्लस माइनस को भूल जाओ, फिर सिर्फ नंबर को देखो 1 2 3, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ 1 2 3। तो 1 से छोटा है 1 से बड़ा क्या है, तो ये देखो 1 से बड़ा दिख रहा है, तो अगर 1 से बड़ा है तो हमारा जो साइज बनेगा कैसे बनेगा इनलार्ज। इस आंसर को रट लो। जब भी आपकी मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 आए तो आपको एक वर्ड लिखना है इनलार्ज। लेस देन आ जाए तो डिमिनिश्ड एंड इक्वल आ जाए तो इक्वल, नॉर्मल चीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है खत्म। किस तरीके से मैंने किया इस क्वेश्चन को आपको भी सेम तरीके से करना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिवन है केस 1 केस 2 केस 3। ऑब्जेक्ट एक बार 45 सेंटीमीटर पे, एक 30 सेंटीमीटर पे, एक 20 सेंटीमीटर पे है। फोकल लेंथ एक 20 पे, 15 पे, 30 पे। इससे इमेज भी बनी होगी, तो वो ऑब्जर्वेशन हमें बतानी है कि जो उसने ऑब्जर्वेशन करी है उससे हमें क्या क्या पता चला है। हमें 3 क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, समझते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट केस। पहले केस में जो इमेज बनी है उसकी दो प्रॉपर्टीज बतानी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इमेज बनी कहाँ, क्योंकि इस केस में अगर हमने इमेज पता लगा लिया कि कहाँ बना है, किस पोजीशन में बना है, सी पे बना है, सी से पहले बना है, या बिटवीन सी एंड एफ पे बना है, या फोकस पे बना है, उसके बाद तो हमें उसकी प्रॉपर्टी बताना बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट कितना गिवन है पहले वाले केस में, u इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, है ना, और फोकल लेंथ कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, है ना। अब एक चीज बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता था 2f, मतलब 2 × 20 मतलब 40 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते थे, है ना। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर पे रखा हुआ है, तभी तो यू देखो 45 आ रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर में आ रहा है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर से भी दूर ऑब्जेक्ट रखा गया है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी। इससे हमने क्या सीखा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रखा है बियॉन्ड सी। और आपको याद होगा, आपने सारे रे डायग्राम याद कर रहे होंगे कि जब भी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते थे तो उसकी इमेज कहाँ बनती थी बिटवीन सी एंड एफ। तो हमारी इमेज कहाँ बन गई, इमेज बन गई, इमेज फॉर्म्ड एट बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है बस। तो अगर इमेज बन रही है सी एंड एफ के बीच में तो सीधी बात है फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकता हूँ पहली कि वो कैसी बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड। ये सारे केसेस आपको याद होने चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड। और साथ में कैसे बन रही है फोकस से और इधर आ गई है, सेंटर कर्वेचर से बीच में है ना। तो बीच में इसका मतलब कैसी है डिमिनिश्ड भी है। तो नेचर में कैसा है डिमिनिश्ड है। तो हमारा केस 1 होता है खत्म, मतलब क्या कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन होता है खत्म, पहला पार्ट जो था।
सेकंड में कह रहा है कि इन विच केस इमेज ऑफ साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब किस केस के अंदर जो इमेज है, मतलब जो साइज है इमेज का वो बराबर है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, आपको ये बताना है। तो इसका मतलब तो एक ही केस होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, एट सेंटर पे। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर पे बनती है। अब केस को ढूंढो, वो केस कौन सा है। देखो एक एक करके चेक कर लेते हैं। पहला तो मैंने चेक कर ही दिया है ना, दूसरा चेक करते हैं कि फोकल लेंथ के डबल होना चाहिए ना। देखो सेकंड वे से दिख रहा है, सेकंड पार्ट में मैंने चेक करा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो आता है 2 इंटू एफ, तो कितना आ गया 2 इंटू 15 30 सेंटीमीटर है ना। और देखो ऑब्जेक्ट को भी कहाँ रखा है हमने, 30 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट भी प्लेस्ड कहाँ है 30 सेंटीमीटर। तो इमेज भी कहाँ बनेगी 30 सेंटीमीटर पे ही, इमेज भी कहाँ बनेगी 30 सेंटीमीटर पे ही। इसका मतलब सेकंड केस, तो हमारा आंसर आ गया सेकंड केस में सारा प्रोसेस हो रहा होगा कि ऑब्जेक्ट को रखा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और इमेज भी बन गई होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हमारा आंसर आ गया सेकंड केस। ठीक है, थर्ड पार्ट में कहा है कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड डेंटिस्ट। ठीक है, जो डेंटिस्ट लोग होते हैं वो किस टाइप का मिरर यूज करते हैं आप बताइए। देखो ये तो आपने यूज में पढ़ा होगा है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर यूज करते हैं डेंटिस्ट लोग, कॉनकेव मिरर। ठीक है, पूछा है भाई कॉनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, तो आपको बस इतना बताना है कि कॉनकेव मिरर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या होती है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं, मतलब आपने देखो ना डेंटिस्ट को, जब वो कॉनकेव मिरर को आगे लेके आते हैं उनको हाईली इनलार्ज दिखाई देता है, क्योंकि इसका ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड लार्ज व्यू। तो आपको इतना बता देना है। और इमेज इस केस में कैसे बन जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस वाले केस में ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्जेक्ट को फोकस या बिटवीन पी एंड एफ के बीच में जब रख देते हैं, तो इस केस में हमारा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनने लग जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है खत्म। ये जो दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं इन दोनों को अच्छे समझ लेना, इसी पैटर्न पे हमारे पेपर में क्वेश्चन सेट होगा। बाकी हम चलेंगे रिफ्लेक्शन की ओर। ये दो कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 क्वेश्चन